नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो आज हम आपको एक चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है दैट्स मीनाबाई जॉब। तो ये एक स्टोरी है और स्टोरी से आप ये सीखेंगे कि इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना कैसे सीखें। मतलब इसमें हम सभी ग्रामर्स जो यूज हुए हैं और कौन सा टेंस है, कैसे पहचाना जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी इस स्टोरी में क्लियर करने वाली हूँ। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि ये 2 क्लास की बुक्स है और ऑक्सफोर्ड के इंटरनेशनल लेवल वालों की बुक है, इंग्लिश मीडियम की यूसेट की है। तो इसमें आपको क्या होगा कि यूसेट मतलब जीके है। तो इसमें ये क्या होगा कि अगर आप स्टोरी से आप सब चीज़ों को जो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं उसमें सारी चीज़ों की जानकारी अगर एक साथ आपको मिल जाती है तो आप भूलेंगे नहीं। जैसे अलग से कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो हम भूल जाते हैं, तो बच्चे को आपको एक साथ बतानी है। मतलब इस चैप्टर में क्या है, कैसे है, क्यों है, मतलब क्या लिखा हुआ है, तो इस तरह का से आपको उसको समझाना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम थोड़ा सा ये सब पहले से ही कुछ कर दिए हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करती हूँ। तो ये 29 चैप्टर है और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए दिखा दूँ कि ये क्लास 2 की है और इस तरह की बुक है और ये महाराष्ट्र बोर्ड की इंटरनेशनल की बुक है और 2 की है। तो इससे आपको बहुत जानकारी मिलने वाली है इस छोटी सी स्टोरी में। तो ये एक कहानी है और ये घर की कहानी है कि इसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक लड़की है, बेटी है और ये उनके पिताजी हैं। मतलब जो भी बातचीत करते हैं तो घर में तो वो बातचीत जो है वो इंग्लिश में बातचीत हुई है, स्टोरी में है, तो उसी को हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिए, ठीक है। देखिए दैट THAT होता है ना, दैट्स, ये एपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगा है दैट्स मीनाबाई जॉब। मीना एक जैसे कि औरत का नाम होता है, लड़कियों का नाम होता है मीना, तो ये एक नाम है। बाई, और बाई जो घर में काम करने वाली होती हैं उनको बोला जाता है बाई। और देखिए यहाँ पे भी एक एपोस्ट्रोफी S लगा हुआ है। तो इस एपोस्ट्रोफी S का मतलब और इस एपोस्ट्रोफी S में क्या अंतर है। लेकिन दैट के बाद एपोस्ट्रोफी S नहीं लगता है। दैट के बाद दैट मतलब होता है वह, तो दैट के लिए वह है, तो वह के साथ यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब में आया है जिसको प्रेजेंट टेंस में पहचाना जाता है। प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, एक सिंगुलर नाउन के लिए लिया जाता है। देखिए यहाँ पे ये दैट के लिए इज लगा हुआ है, दैट मतलब यह होता है, इज मतलब है होता है। तो ये एपोस्ट्रोफी ऐसे इसको शॉर्ट कर दिया जाता है, जैसे छुपा दिया जाता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट। अब जैसे दैट और इज बड़ा हो जाता है, ये फुल फॉर्म है, लेकिन अगर इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो ये दैट लिख के यहाँ पे आई की जगह एपोस्ट्रोफी लगा के एस कर देंगे तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, उसका भी वही मतलब होगा। तो ये सब जानकारी आप छोटे से बच्चों को शुरू से ही बताएंगे तो बाद में उनको कठिनाई नहीं होगी। तो ये दैट्स, तो ये है, इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं दैट्स, ये है एपोस्ट्रोफी का मतलब। देखिए अब एपोस्ट्रोफी और S, अब देखिए मीनाबाई, देखिए बाई इसको बोलते हैं। ये एपोस्ट्रोफी S का क्या मतलब है, इस एपोस्ट्रोफी S का मतलब एपोस्ट्रोफी इसको बोलता है, ऐसा इसका निशान रहता है, इसी का नाम होता है कि एपोस्ट्रोफी। जब हम किसी से संबंध बताते हैं, मतलब किसी चीज़ का संबंध बताते हैं, जैसे कि मेरा कार है, उसका घर है, तो जब उस समय मीनाबाई जॉब, ये मीनाबाई का जॉब है या काम है, तो इसके लिए हम इस एपोस्ट्रोफी S का प्रयोग करते हैं काकी के लिए। अगर यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं दिस काम इज ऑफ मीनाबाई, तो ये काम मीनाबाई का है, उस तरह से भी बता सकते हैं। लेकिन बताने में अलग है और लिखने में अलग होता है। बताने में समझ में नहीं आती, लेकिन जब तक पूरे सेंटेंस को लिख के नहीं दिखाएंगे तो समझ में नहीं आते। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आपको इतना काफ़ी है, ठीक है। इसको हम बाद में आपको अलग से एक वो बनाएंगे वीडियो, उसमें आपको बताएंगे एपोस्ट्रोफी S का यूज कहाँ और कैसे होता है। लेकिन इसमें आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी। और ये जो है एक्सक्लेमेशन विस्मयादि, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन, ऐसे इसका निशान होता है। इस तरह से अगर कहीं लिखा है तो आप इसको बोलेंगे कि विस्मयादि, इसको एक्सक्लेमेशन बोला जाता है। ये कब यूज होता है, जैसे हम तुरंत कोई अचानक में काम करते हैं, आश्चर्य से कहते हैं। तो अब देखिए दैट, यह मीनाबाई जॉब, यह मीनाबाई का काम है,
ये बोल रहे हैं ना जल्दी से, तुरंत, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य वाला काम। रीड मतलब पढ़ो, दिस मीन्स होता है यह, स्टोरी मतलब कहानी, ये कहानी पढ़िए, अलाउड मतलब जोर से पढ़िए। अब इस कहानी में क्या है तो चलिए आगे देखते हैं। तो वेक अप अनु, वेक अप का मतलब होता है उठ जाओ। अब यहाँ पे ये अल्प विराम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कामा, हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम। और ये देखिए वेक अप को इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है। जैसे हम किसी भी बात को ज्यों का त्यों जब बोलते हैं तो उसको इन्वर्टेड कामा में ही रखा जाता है। इसमें भी देखिए अनु, अनु के आगे अनु को कह रहे हैं तो अनु के पास भी इस विस्मयादि बोधक का वर्ड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में वेक अप, फिर से बोलना है बेटा, उठो अनु वेकअप। वेकअप मतलब उठना होता है। ये आपको कहीं पे भी जब किसी को भी उठाना है तो आपको वेकअप का यूज करना है, ठीक है। तो वेकअप और इन्वर्टेड कामा बंद हो गया, मतलब इतना बोलते हैं। कौन बोलता है? आगे पढ़ेंगे। नो, नो का मतलब होता है नहीं। देखिए इस कितने चीज़ों का प्रयोग हुआ है, इन्वर्टेड कामा, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन, फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन, फिर इन्वर्टेड कामा। ये सब ग्रामर के रूल हैं जो हमेशा हम पढ़ते हैं बच्चों को, लेकिन ठीक से बताते नहीं हैं करते समय, इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आता, वो सारी चीज़ें रटने के चक्कर में भूल जाते हैं। आपको हमें इसलिए चैप्टर वाइज सब समझाना है। अब देखिए इज को मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस होता है, ये हेल्पिंग वर्ब लगता है जब इज एम आर प्रेजेंट टेंस होता है, और वाज वर पास्ट टेंस होता है, और विल सेल फ्यूचर टेंस में होता है। तो ये देखिए ज़्यादातर वेक अप मतलब उठो, ये भी प्रेजेंट टेंस ही में ही हो रहा है बात। अब देखिए ये क्या है कि नो मतलब नहीं, इट मतलब, इट का मतलब होता है यह, ठीक है। निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है, समय के लिए किया जाता है, और इन सब के लिए मौसम के लिए, टाइम के लिए, इन सब के लिए ईट का ही प्रयोग किया जाता है। वर्ड मतलब वॉज, वॉजंट। देखिए वॉज नाट को, वॉज और नॉट NOT, वॉज नाट को शॉर्ट कर दिया है वॉजंट, और फिर ट्रॉफी लगा के शॉर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो नो मीन्स नहीं, इट मतलब यह, जैसे कि हमने बताया कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। वॉज मतलब था, नॉट मतलब नहीं। ये यन और एपोस्ट्रोफी टी का मतलब होता है नॉट, ये शॉर्ट फॉर्म है नॉट का, वॉज और नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अ मतलब एक, ड्रीम मतलब स्वप्न, यह कोई स्वप्न नहीं था। वॉज और वर कहाँ प्रयोग होता है? पास्ट टेंस में, जब हम कोई भी काम हमारा बीत चुका होता है, काम हो चुका होता है, जब पास्ट में जो चीज़ें होती हैं कि मतलब यह था, ठीक है। था थी के लिए इसका वॉज का मतलब होता है था, तो था थी के लिए यूज होता है वॉज, और एक वचन के लिए सिंगुलर के लिए वॉज का प्रयोग होता है। फादर, पापा, फादर मतलब पिता, वॉज मतलब थे, वॉज मतलब था, मतलब पिताजी वॉज एक ही होते हैं, तो इसके लिए उनके लिए क्या लगेगा हेल्पिंग वॉज, ठीक है। अगर बहुत ढेर सारे पापा तो होते नहीं हैं मतलब, लेकिन अगर सिंगुलर पर्सन है तो वॉज, और प्लूरल पर्सन है तो प्लूरल के लिए आपको वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो वॉज मतलब था, एक्चुअली मतलब थे, एक्चुअली मतलब वास्तव में, ठीक है। एक्चुअल में, वास्तव में। शेकिंग, शेकिंग का मतलब होता है, शेक मतलब हिलाना होता है, शेकिंग झकझोर रहे थे या हिला रहे थे। हर मतलब उसको, किसको? अनु को, जैसे आपने पहले पढ़ा ऊपर कि अनु को हिला रहे थे, अवेक मतलब जगा रहे थे, झकझोर के हिला के जगा रहे थे। अब फादर इन्वर्टेड कामा में है, मतलब बोल रही है, कौन बोल रहा है? अनु बोल रही है, तो इन्वर्टेड कामा में, और अर्ध कामा पापा। और ये अर्ध कामा अल्प विराम कब लगता है, कामा कब लगता है? जब हम किसी भी बात को शुरू करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए करते हैं। पापा इट्स संडे, देखिए यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी ऐसे है, ठीक है। ईट मतलब यह और इज का शॉर्ट फॉर्म हो गया है, एपोस्ट्रोफी ऐसे सूक्ष्म कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है, तो ईट्स इसका मतलब होता है ईट इज, यह है संडे, संडे, ठीक है। यह संडे है, फादर पापा, यह संडे है। आई वॉन्ट टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, आई मतलब मैं, वॉन्ट मतलब चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ? टू स्लीप, सोना चाहती हूँ। अ लिटिल लॉन्गर थोड़ा और, लिटिल मतलब होता है छोटा, वैसे थोड़ा, और
लिटिल लॉन्गर मैं थोड़ा और सोना चाहती हूँ। आज संडे है, मतलब अन्नू का कहना है कि वो रोज़ स्कूल जाती हैं, लेकिन आज तो संडे, आज छुट्टी है, तो वो और सोना चाह रही हैं। ठीक है, ऊपर उनके पापा ने पहले जगाया तो वो उन्होंने बोला कि नहीं मैं और सोना चाहती हूँ। शेड मीन्स होता है कहा या बोला। अनु ने बोला। टर्निंग ओवर का मतलब होता है पलटते हुए। जैसे कोई लेटा है और उसके बाद में जब पलट रहे हैं तो उसको बोलते हैं टर्निंग ओवर। तो अनु टर्निंग ओवर पलटते हुए बोल रही हैं कि मैं और थोड़ा और सोना चाहती हूँ। अनु अब ये कौन बोल रहा है? देखिए, इन्वर्टेड कामा में अनु ने बोला था जो बातें सब इन्वर्टेड कामा में बंद है, मतलब जो बातें बोलते हैं ज्यों का त्यों जब लिखना होता है तो उसको हम इन्वर्टेड कामा में। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी यूज हो रहा है। आपको मतलब सारी चीज़ें हम बताते चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब मैं ग्रामर पढ़ाऊँगी तो इसको बुक को पढ़ाने के बाद में मैं ग्रामर भी आपको बताऊँगी, इन्वर्टेड कामा कहाँ लगता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी आगे। बस हमारे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें और शेयर करें तो मैं हमारा भी मन पढ़ाने का और भी करे और मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए वीडियो लेके आऊँ बोर्ड पे फेस वैल्यू से। ठीक है, अब देखिए अनु स्वीट हार्ट जैसे आजकल चलन में है कि स्वीट हार्ट किसको बोला जाता है, तो हर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बोलते हैं स्वीट हार्ट। ठीक है, ये बहुत चलन में है और बहुत आजकल फेमस भी है। तो अनु के बाद देखिए कॉमा लगा हुआ है, मतलब अनु बोल के थोड़ा सा उनके पापा जी रुक जाते हैं, स्वीट हार्ट। फिर अनु के नाम से बोलते हैं उनको, फिर स्वीट हार्ट भी बुलाते हैं और फिर कॉमा लगा हुआ है, मतलब फिर रुक जाते हैं। मदर, इज, मम्मी, इज हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस में है, इज एक वचन के लिए लगता है, तो मम्मी अकेली हैं उनके लिए इज लगा हुआ है। सिक का मतलब है बीमार है, इन मतलब में बेड में बीमार है, यानी बेड पर मम्मी बीमार है। अनु और स्वीट हार्ट का मतलब होता है हिंदी प्रिय। जैसे बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि स्वीट हार्ट बुलाते तो हैं, लेकिन उसका एक्चुअल में हिंदी क्या होता है, तो उसका एक्चुअल में हिंदी होता है प्रिय। यहाँ पे कौन बोल रहा है? अनु के कोई बॉयफ्रेंड नहीं बोल रहा है, उनके पिताजी बोल रहे हैं। ठीक है, स्वीट हार्ट। तो आजकल अपनी लड़कियों को भी बुलाना चाहिए छोटे से, जब वो बड़े हो जाए तब भी बुलाइए, ताकि जो लड़का बुलाए तो उनको कोई इमोशनली उनके अंदर इमोशनली प्रभाव ना हो, ना पड़े उनके इमोशन पे कि मुझे तो कोई स्वीट हार्ट बुलाया, मैं एकदम गार्डन हो जाए और उसके पीछे दौड़ जाए, तो बहुत प्रेम से बोल रहे हैं। तो उन्हें ये लगेगा कि ये कौन सा वर्ड है, ये तो हमारे पापा भी बोलते हैं मुझे स्वीट हार्ट, तो मेरे अंदर इमोशनल नहीं जागता है। तो इस तरह से आपको घर में भी यूज करना है अपने छोटे नन्हे बेटी बेटा के लिए, और बड़े हो जाए तब तक भी यूज करिए। वर्ड से ही इमोशनल्स वगैरह जो होते हैं उसमें भटकाव वगैरह होता है, तो इसका ध्यान रखना है। अब देखिए स्वीट हार्ट, अनु स्वीट हार्ट, मदर इज सिक इन बेड, मम्मी माताजी बेड पे बीमार हैं। प्रिय, वी मतलब हम, वी मतलब क्या होता है हम। हैव टू हेल्प मतलब मदद करना है। आउट विद द हाउसवर्क मतलब घर के कामों में हमको क्या करना है, मदद करना है। ठीक है, वी हैव टू हेल्प आउट विद द हाउसवर्क मतलब घर के कामों में हमको क्या करना है, मदद करना है। ठीक है, टू हेल्प। तो हैज कहाँ पे प्रयोग होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है चुकी है के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, रिप्लाइड फादर, रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर देना, फादर मतलब पिता ने क्या किया, उत्तर दिया। अब देखिए ही यानी कि वह, वाज मतलब था। अब था थी के लिए जब प्रयोग हो जाता है तो पास्ट टेंस हो जाता है, और पास्ट टेंस में वह एक वचन के लिए वाज और बहुवचन के लिए वेयर का प्रयोग होता है। होल्डिंग यानी कि होल्ड मतलब पकड़ना, और इसमें ING लगा हुआ है, ING का फॉर्म है, तो होल्डिंग मतलब पकड़े हुए थे। और ब्रूम मतलब होता है झाड़ू। ठीक है, वो झाड़ू पकड़े हुए थे। कौन? ही किसके लिए प्रयोग हुआ है? फादर के लिए प्रयोग हुआ। हिम
प्रोनाउन है और ये फादर क्या है, नाउन है। जब भी कोई भी चीज़ मतलब हमारे जो संसार में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी स्थान के नाम है, जितने भी व्यक्ति है, प्राणी है, वस्तु है, जीव है, सबका कुछ ना कुछ नाम रखा गया है। उस पार्टिकुलर नाम से हम लोग उसको जानते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी नाम को। जैसे कि इंसान बहुत हैं और सब लड़की हैं या लड़का है और इतने ज़्यादा हैं कि उनको हमें एक पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं जिस नाम से हम उनको जानते हैं। जैसे हमारा आधार कार्ड बना हुआ है और ऐसे तरह से आइडेंटिटी कार्ड वगैरह बना हुआ है, तो इससे हम पहचानते हैं, उसको एक नाम दिया गया है। अगर नाम नहीं देंगे तो सैकड़ों आदमी एक ही तरह के हैं, नाम दिए गए हैं तो नाम से हम जानते हैं कि हाँ ये आदमी है, इस जगह रहते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का कोई भी चीज़ हो, नाम को ही संज्ञा बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। और ये जो नाउन की जगह पे जो यूज होता है ये वर्ड ही, उसको प्रोनाउन बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए यही पापा के लिए प्रयोग हुआ है, तो पापा क्या कर रहे हैं, होल्डिंग अ ब्रूम, ब्रूम मतलब झाड़ू पकड़े हुए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, तो वाई आर यू स्वीपिंग, वाई मतलब क्यों, आर ईजीएम आर प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है। कंटिन्यूअस के लिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब टेंस रहता है तो वहाँ पे आर ईजीएम आर का प्रयोग होता है। तो ईज एक वचन सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यू के साथ प्रयोग होता है, आई वी यू दे के साथ, और आई के साथ ईज एम का प्रयोग होता है, ठीक है। यू मतलब तुम या फिर आप, स्वीपिंग स्वीप कर रहे हैं मतलब झाड़ू लगा रहे हैं। आप झाड़ू क्यों लगा रहे हैं, फादर पापा जी। देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, और इन्वर्टेड कामा बंद हो गया है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और इस प्रश्नवाचक चिन्ह से ये पता चलता है कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वाई मतलब क्यों, आप क्यों झाड़ू लगा रहे हैं, पापा। आस्क्ड अनु, अनु ने पूछा। पजल्ड, पजल्ड का मतलब होता है हैरानी से, कैसे, पजल मतलब हैरानी या फिर परेशानी, हैरानी, ठीक है। तो थोड़ा सा परेशान होकर उन्होंने पूछा। दैट्स मीना बाईज वर्क, दैट मीन देखिए इन्वर्टेड कामा में ये भी है और ये एपोस्ट्रोफी है। दैट इज मतलब यह है, मीना बाईज, मीना बाई ज, मीना बाई का वर्क, एक्सक्लेमेशन और इन्वर्टेड कामा बंद, ठीक है। तो यह मीना बाई का काम है, आप क्यों झाड़ू लगा रहे हैं, अनु अपने पिताजी से पूछती हैं। अब देखिए पिताजी क्या जवाब देते हैं, आगे देखते हैं कि मीना बाई हैज़ गोन टू हर विलेज फॉर अ फ्यू डेज। मीना बाई, ठीक है। अब उनके पापा जो बातें बोल रहे हैं, ज्यों का त्यों लिखा गया है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कामा में लिखा गया। मीना बाई, आपको जिसी की बात अगर उसी की भाषा में लिखना होगा तो आपको इन्वर्टेड कामा में ही लिखना होगा। अगर इन्वर्टेड कामा आप नहीं लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। अगर उसको अपने शब्दों में बनाएंगे तो इन्वर्टेड कामा हटा के कुछ वर्ड्स इन इन्वर्टेड कामा की जगह पे कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको कब पता चलेगा, जब आप क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो मैं बाद में अभी वीडियो बनाऊंगी इस पर, ठीक है। मीना बाई हैज, मीना बाई हैज मतलब चुका है, चुकी में होता है प्रयोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मीना बाई हैज गोन, अब देखिए हैज हैव के साथ, हैड के साथ क्या प्रयोग होता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। गो, वेंट, गोन, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है। और टू हर विलेज, कहाँ गई हुई हैं, टू हर विलेज। जब हम मार्केट जाते हैं, टू गोइंग टू द मार्केट, गोइंग टू स्कूल, तो गोइंग टू हर, वो अपने कहाँ गई हुई हैं, गाँव। ये देखिए ये टू है जो, ये कंजक्शन है, ठीक है, वाक्यों को जोड़ रहा है। फॉर मतलब के लिए, कुछ दिनों के लिए, अ फ्यू डेज, फ्यू मतलब होता है कुछ, डे मतलब दिन, कुछ दिनों के लिए वो गांव गई हुई हैं। शो इसलिए, इट मीन्स यह, ठीक है, निर्जीव वस्तु है, ठीक है, उसके लिए इज का प्रयोग होता है। यह इज मतलब है, जस्ट यू एंड आई, यह मतलब आपके लिए और हमारे लिए है, सॉरी, सो इट इज जस्ट यू एंड आई, इसलिए यहाँ सिर्फ आप और मैं हूँ। कौन है, आप और मैं हूँ। मतलब वो मीना बाई गांव चली गई हैं और मम्मी बीमार हैं और यहाँ पे केवल, इसलिए यहाँ पे इट इज जस्ट यू एंड आई, आप और मैं हूँ, यहाँ पे केवल हम ही दो हैं। तो कम ऑन, चलो आओ, बी अ गुड गर्ल,
बी मतलब हो जाओ, अ गुड मतलब अच्छी, गर्ल मतलब लड़की, नाउ मतलब अब, मतलब एक अच्छी लड़की बनो या हो जाओ, ठीक है। सैड फादर, सैड मतलब कहा फादर, पिता ने। देखिए पिता ने जितनी बातों को बोला उसको इन्वर्टेड कामा में रखा गया है। बीच बीच में जिस चीज़ की ज़रूरत हुई है, जैसे एक सेंटेंस यहाँ तक है तो फुल स्टॉप लगाया गया। जब हम अपने वाक्य को बोल देते हैं, पूरा हो जाता है, तो हम एक फुल स्टॉप दे के रुक जाते हैं। उसके बाद फिर से शुरू किए हैं, सो इट इज़ जस्ट यू एंड आई, तो फिर वो पूरा हो गया है कि यहाँ पे केवल आप और मैं हूँ, तो वो ख़त्म हो गया वाक्य, तो वहाँ पे फुल स्टॉप लगा। कम ऑन, आओ, ठीक है। एक वर्ड हमने उन्होंने बोला, फिर उसके बाद में उसके बाद रुक गए, थोड़ा सा रुकते हैं जब थोड़ा सा आराम रेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे कॉमा का प्रयोग करते हैं। बी अ गुड गर्ल, अब अच्छी लड़की बनो, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन का शब्द प्रयोग होता है, विस्मयादिबोधक वर्ड चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। इसको आपको जानना और बच्चों को बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब छोटे बच्चों को बता दिया जाता है तो बड़े बच्चों को कठिनाई नहीं होती, और हम डायरेक्टली बड़े बच्चों को बताते हैं, जबकि वो हमेशा ये सब बुकें वगैरह पढ़ते रहते हैं, लेकिन उस समय हम नहीं बताते हैं बीच बीच में, इसलिए उनको नहीं समझ में आता है। एक दिन पढ़ा देते हैं और सोचते हैं बच्चे रट ले, तो वो रटने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप उन्हें जब पढ़ाते रहें तब सारी चीज़ें बताते रहें, हमेशा उनका रिवीजन होता जाएगा, वो कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि अगर एक बार पढ़ते हैं फिर दोबारा वही पढ़ेंगे, उनको देखेंगे कि ये सब किस लिए लगा हुआ है, कौन सा ग्रामर है, कौन सा रूल है, तो उनको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब देखिए, सैड फादर, पिताजी ने कहा। स्वीपिंग, स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना, झाड़ू लगा रहे थे। ब्रिस्कली अंडर द बेड, ब्रिस्कली अंडर द बेड मतलब होता है कि तेज़ी से अंडर द बेड, बेड के नीचे तेज़ी से झाड़ू लगा रहे थे, ठीक है। अब अनु गॉट आउट, गॉट आउट का मतलब होता है उठी। ये जब हम सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें वाज वर्ब नहीं लगता, कंटिन्यूअस के साथ लगता है, तो वहाँ पे क्या है कि अनु गॉट आउट, गॉट आउट का मतलब होता है उठी। आप बेड, बेड से उठी, कहाँ से उठी, बेड से, जैसे वो सोते हैं सब, बेड से जब उठते हैं तो उसको बोलते हैं उठी, गॉट आउट। ग्रम्पिली एंड, झल्लाते हुए, जैसे जब हम कोई झरझराता है, झल्लाता है, चिल्लाते हुए, क्रोधित होके, तो उसको बोलते हैं कि ग्रम्पिली, झल्लाते हुए। एंड और वेंट मतलब गई, टू द बाथरूम, कहाँ गई, बाथरूम में गई, ठीक है, बाथरूम में गई। 5 मिनट्स लेटर, सॉरी 15 मिनट्स लेटर, 15 मिनट के बाद, कितनी मिनट के बाद, 15 मिनट्स लेटर, 15 मिनट के बाद। शी वॉज सीटिंग एट द टेबल, शी मीन्स वह, कौन, अनु की जगह देखिए प्रयोग हुआ है। अनु नाम है लड़की का, तो वो नाउन है, और शी अनु की जगह पे यूज हो रहा है, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। तो जो भी वर्ड नाउन की जगह पे यूज हो उसी को प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, दिस, दैट, दिस, दो, ये सब क्या है, ये प्रोनाउंस वर्ड है। और नाउंस वर्ड किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भाग का भी प्रॉपर नाम हो तो उसको नाउन बोला जाता है, ठीक है। शी वॉज मतलब वह थी। अब देखिए, शी एक लड़की, और थी तो था थी के लिए वाज का प्रयोग होता है। शी एक सिंगल लड़की है, उसके लिए वाज का प्रयोग होगा, और बहुत सारी लड़कियां होती थी, यहाँ पे वेयर होता। सीटिंग, देखिए ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए सिट वाज के साथ हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। सीटिंग मतलब बैठी है। एट द टेबल, किस पे बैठी है, एट मतलब पर, द टेबल टेबल पर बैठी है, और एट यहाँ पे ये कंजक्शन है। इन मतलब में, द किचन किस में बैठी हैं, किचन में एक टेबल पर बैठी है, कौन, अनु, अनु की जगह सी का प्रयोग हुआ है, ठीक है। फादर वाज क्लीनिंग, फादर वाज मतलब थे, क्लीनिंग मतलब साफ कर रहे थे। द डिशेज यानी कि बर्तन, इन द सिंक, सिंक में बर्तन को साफ कर रहे थे, कौन साफ कर रहा था, पापा जी। अ पॉट ऑफ वाटर, एक पॉट ऑफ वाटर मतलब पानी का पॉट मतलब होता है बर्तन, ऑफ वाटर पानी का बर्तन, वाज मतलब था। बॉइलिंग, ये कौन सा टेंस है, वाज, तो पास्ट टेंस है वाज। बॉइलिंग मतलब उबल रहा था। ऑन मतलब पर, देखिए ये भी है कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। ऑन द स्टोव, स्टोव पर, ठीक है, स्टोव पर एक पानी का बर्तन उबल रहा था, बॉयल हो रहा था, उबल रहा था,
ठीक है। तो इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा घर में बोलने के लिए। फादर यानी पिताजी। अब पिताजी जो बोल रहे हैं वो देखिए इन्वर्टेड कामा में है और अल्प विराम बोल के रुक जाते हैं। अब बोल कौन रहा है? अन्नू बोल रही हैं पापा, मतलब अपने पापा से बोल रही हैं आई एम हंग्री, मैं क्या हूँ? भूखी हूँ। वेयर मतलब कहाँ, इज मीन्स है, माई मतलब मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है। देखिए यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग हुआ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वो यही भी है। आई के साथ एम का प्रयोग होता है और एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है। अब बहुवचनकर्ता के साथ प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है। और ये क्वेश्चन मार्क प्रश्न पूछ रही हैं तो यहाँ पे ये लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, इसको बोला जाता है इस निशान को, ठीक है। मदर ऑलवेज, अब देखिए वो बताती हैं, बोलती हैं आगे कि मदर ऑलवेज कीप्स मतलब रखती थी, मदर हम मम्मी या माता हमारी, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, कीप्स मतलब रखती थी, माई मतलब मेरा, मेरा ऑरेंज, ऑरेंज मतलब होता है संतरा, जूस संतरे का जूस, एंड और टोस्ट रेडी, जूस संतरे का जूस और टोस्ट हमारा हमेशा हमारी मम्मी रेडी रखती थी। अब देखिए आगे देखते हैं कहानी को। अनु आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। अब देखिए आगे अन्नू को बुला रहे हैं, उनके पिताजी बोल रहे हैं कि अन्नू आई एम बिजी, मैं हूँ व्यस्त, बिजी व्यस्त हूँ। यू विल हैव टू मेक योर ओन ब्रेकफास्ट, यू मतलब तुमको या आपको, विल मतलब गागी गे फ्यूचर टेंस प्रयोग होता है, हैव मतलब होगा, आपको होगा, टू मेक, टू मेक मतलब बनाना होगा, योर मतलब अपना, ओन स्वयं ब्रेकफास्ट, आपको अपना स्वयं से ब्रेकफास्ट बनाना होगा। विल हैव का प्रयोग होता, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगी के लिए प्रयोग होता है, ठीक। ये प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, तो उसका ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगी, ठीक है। आपको स्वयं ही बनाना होगा अपना ब्रेकफास्ट। द जूस इज, द जूस यानी कि जो रस सूप है, जूस है, इज मतलब है, इन मतलब में, द फ्रिज, जो जूस कहाँ है? फ्रिज में है। यू आप, तुम, नो मतलब जानते हो, वेयर मतलब कहाँ, एवरीथिंग मतलब सभी वस्तुएं, एल्स मतलब अन्य, इज मतलब है। अब आप जानते हो कि और अन्य वस्तुएं कहाँ पर हैं। देखिए ये वेयर का प्रयोग जब हम क्वेश्चन मार्क लगा होता लास्ट में तो और लेकिन ये वेयर यहाँ पे नहीं लिख के सबसे पहले लिखा होता तो इस वेयर का मतलब होता कि प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछा जाता है। वेयर का मतलब दो तरह से होता है, एक प्रश्नवाचक के लिए और एक सकारात्मक के लिए। तो यहाँ पे वेयर का मतलब होता है कहाँ, लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछा जा रहा तो ये प्रश्न में नहीं उत्तर में लिखा जाएगा जहाँ, ठीक है। तो ये ऐसे बताया जाएगा कि ये उत्तर में मतलब कि आंसर बताने के लिए प्रयोग हो रहा है कि इस वेयर का मतलब होता है जहाँ, और जब प्रश्नवाचक में पूछा जाता है तो इसके इस वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे WHERE वेयर, तो इसके पढ़ने के भी रूल्स हैं, मैं आगे बताऊँगी। गेट स्टार्टेड, गेट मतलब हो जाओ, स्टार्टेड मतलब शुरू हो जाओ। स्वीट हार्ट प्रिय, देखिए फिर से ये वर्ड उन्होंने अपनी लड़की के लिए यूज किया है, स्वीट हार्ट प्रिय, शुरू हो जाओ। फादर एडेड, फादर पापा ने एडेड किया मतलब आगे बोला। आफ्टर ब्रेकफास्ट मतलब उसके आगे उन्होंने बोला कि आफ्टर मतलब के बाद, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट के बाद मतलब नाश्ता के बाद। आई वांट मैं चाहता हूँ, यू टू फीड प्लूटो, यू आप, टू फीड मतलब खिलाओ, प्लूटो प्लूटो को खाना खिलाओ। जैसे प्लूटो उनका कोई पेट है मतलब पालतू जानवर है, तो वो चाहते हैं कि अपने अन्नू से बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप ब्रेकफास्ट के बाद प्लूटो को खाना खिलाओ। टेक हिम आउट उसको बाहर ले जाओ, टेक मतलब
लेना होता है। ही मतलब उसे आउट मतलब बाहर, फॉर अ वॉक उसको टहलने के लिए या टहलाने के लिए, ठीक है, फॉर अ वॉक टहलाने के लिए। वंस एक बार, ही हैज़ ईटन जब वो खा ले।